शुरू अल्लाह के नाम से जो मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सऊदी अरब के मशहूर टिकटॉकर मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। पूरा सऊदिया इस नौजवान के लिए गमज़दा हो गया। मोहम्मद बिन मुरसल ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि उसे सरेआम कानून के मुताबिक सर कलम करने की सजा सुनाई गई? क्या मोहम्मद बिन मुरसल बेगुनाह था? क्या सऊदी अदालत ने गलत फैसला सुनाया? आज हम मोहम्मद बिन मुरसल के गुनाह और उसकी सजा से मुतल्लिक मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ये बात तो आप सब जानते होंगे कि सऊदी अरब को इस्लामी सजाओं के नफाज के हवाले से पूरी दुनिया में मुनफरिद मुकाम हासिल है। इन सख्त सजाओं की इतलाक पर जहाँ सऊदी अरब को यूरोप ममालिक जुल्माना अमल करार देते हैं, वही मुस्लिम दुनिया में इन सजाओं को सराहा जाता है और ये समझा जाता है कि इन सजाओं की वजह से सऊदी अरब में जराइम की शरह कम है। ताहम इन सख्त सजाओं के बावजूद अक्सर औकात सऊदी अरब में हैरान कुन वाक़यात रोनमा हो जाते हैं। जैसा कि गुज़श्ता दिनों एक वाक़या पेश आया जिसने पूरे सऊदी अरब को गमज़दा कर दिया। क्या इस वाक़ये में इंसाफ किया या नाइंसाफ़ी हुई? क्योंकि सऊदी अरब में अदल और इंसाफ का निज़ाम इस्लामी कवानीन पर कायम किया गया है। यही वजह है कि वहाँ कत्ल का बदला सिर्फ और सिर्फ कत्ल ही होता है। कुछ ऐसा ही मोहम्मद बिन मुरसल के केस में हुआ। अगर हम इस्लामी कवानीन की बात करें तो कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि मुसलमानों पर एक दूसरे की जान और माल हराम है। सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि अगर मुसलमान किसी काफिर को भी बेगुनाह कत्ल करे तो सजा के तौर पर उसे भी कत्ल किया जाएगा। इसी तरह अगर लड़ाई झगड़े में किसी के अज़ा को नुकसान पहुंचता है तो बदले में उसके अज़ा को भी उतना ही नुकसान पहुंचाया जाएगा। आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। एक और जगह इरशाद है कि ऐ ईमान वालों, अकल रखने वालों के लिए इसमें निशानी है कि कसास यानी बदले के निजाम में असल जिंदगी है। अगर हम इसकी मसलत पर गौर करें और इसके पीछे पोशीदा दनाई को देखें तो हमें समझ आता है कि एक सख्त सजा माशरे के बाकी बिगड़े हुए नाफरमान अफराद को सीधी राह पर रखने का काम करती है और सख्त सजा का खौफ उन्हें ऐसे जुर्म के इर्तिकाब से बाज रखता है। यही वजह है कि मोहम्मद बिन मुरसल से सरजद होने वाले गुनाह ने उसका सर कलम करवा दिया। मोहम्मद बिन मुरसल ने दरअसल अपने कजन मुईद बिन अब्दुल्ला को मामूली तकरार और झगड़ा पर कत्ल किया। अगरचे ये दोनों नौजवान आपस में कजन थे, लेकिन इनके कबीले अलग अलग बताए जाते हैं। ये दोनों कजन टिक टाकर भी थे और सऊदी भर में मशहूर थे। इस कत्ल के बाद मोहम्मद बिन मुरसल को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गिरफ्तार किया और उस पर कत्ल का मुकदमा चलाया गया और सऊदी अदालत ने कातिल मोहम्मद बिन मुरसल को सजाए मौत सुनाई और उसका सर तन से जुदा करने की सजा सुनाई। उसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को सुलह की पेशकश की और दियत में भारी रकम, जायदाद और बेशुमार चीजें देने का वादा किया और कोशिश की कि किसी तरह से उनके कबीले के नौजवान यानी मोहम्मद बिन मुरसल की जान बख्श दी जाए और कसास के तौर पर उसका सर कलम ना किया जाए। मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले को और उनके माँ बाप को अपनी सारी जायदाद और खानदानी विरसे की तमाम कीमती चीजें पेश की, लेकिन मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने किसी भी किस्म की पेशकश को लेने से इनकार किया और कसास पर जोर दिया। ताहम मोहम्मद बिन मुरसल को उसके जुर्म की सजा कानून के मुताबिक दे दी गई। सऊदी अरब का निज़ाम इंसाफ हमारे लिए मिसाल है कि वहाँ मुतासर खानदान यानी मुईद बिन अब्दुल्ला के खानदान को किसी भी तरह से दबाव में नहीं लाया जा सका और ना ही किसी शख्स ने ऐसी कोशिश की। अलबत्ता मोहम्मद बिन मुरसल के बुजुर्गों और इज्जतदार अफराद ने मुईद बिन अब्दुल्ला के कबीले के सामने जमीन पर बैठकर अपनी पगड़ियां उनके सामने रखी और अपने सर पर मट्टी डालते हुए उनसे माफी मांगी और उन्हें भारी रकम और दियत की पेशकश की। और कातिल यानी मोहम्मद बिन मुरसल की मां ने अपने बेटे को फांसी घाट पर जाने से पहले गले लगाकर ज़ारो कतार रो कर प्यार किया। उन मनाजिर ने सऊदी अरब के अलावा दीगर ममालिक के अफराद को भी गमज़दा किया और आवाज बुलंद होने लगी कि इस कातिल को मुआफ कर देना चाहिए। बात सिर्फ यहीं पर न रुकी बल्कि मोहम्मद बिन मुरसल के बुजुर्गों के अलावा मोहम्मद बिन मुरसल के छोटे बेटे ने भी अपने बाप की मुआफी की रो रो कर और गिड़ गिड़ा कर दरखास्त की। मोहम्मद बिन मुरसल के घर वालों ने ये नहीं सोचा कि उनके बेटे ने जिस शख्स को कत्ल किया है उनके घर वाले भी इस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे होंगे जिस दुख और कर्ब से अब वो गुजरने वाले हैं। इसलिए मुईद बिन अब्दुल्ला के घर वालों ने तमाम पैसे और मुआफी नामे को रद्द करते हुए कसास पर जोर दिया और बलाखिर मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। सऊदी अरब के इस निज़ाम इंसाफ का कमाल है कि वो इस्लामी निज़ाम की पैरवी करते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब में ऐसे घिनौने जुर्म की शरह बहुत कम है और वहाँ सालों बाद ही कोई ऐसा जुर्म सामने आता है, क्योंकि ये सख्त सजाएं किसी भी ऐसे शख्स को जुर्म से बाज रखती हैं। इस्लामी तारीख भी ऐसे इंसाफ की मिसालों से भरी पड़ी है।
जहां दूसरे खलीफा अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु को एक शख्स टोक कर कहता है कि ए उमर, माले गनीमत में से जो तकसीम हुई थी हम देख रहे हैं कि उससे बना हुआ कुर्ता तुमने पहन रखा है, लेकिन उन चादरों का साइज छोटा था और तुम्हारा कद लंबा है, तो तुम्हारा ये कुर्ता एक चादर से कैसे बन गया? तुमने साहब को एक एक चादर दी, तो क्या तुमने अपने लिए 2 चादरें रखी? तब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु मिंबर से नीचे उतरे और अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और कहा कि हाज़रीन, ये मेरा बेटा अब्दुल्ला इब्न उमर है, इसे भी एक चादर मिली थी क्योंकि मेरे कुर्ते के लिए ज्यादा कपड़ा दरकार था, इसने अपनी चादर मुझे दे दी और अब्दुल्ला की माँ ने मेरे लिए कुर्ता बनाया, आप इसकी गवाही ले सकते हैं। जिसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने गवाही दी और यूं हाज़रीन को तसल्ली हुई। ये वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु थे जिनके रोब और दबदबे से पूरा आलम कुफ्र आज भी कांपता है और जिनकी नाफिज करदा इस्लाहात आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इसी तरह चौथे खलीफा अमीरुल मुमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अदालत में एक यहूदी के मुकाबले में पेश होते हैं और बावजूद उसके यहूदी ने उनकी ज़ियारत चोरी की, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास सबूत नहीं था, जिसकी वजह से उन्हीं के खिलाफ फैसला आ जाता है। हालांकि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हक पर थे और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु यहूदी के मुकाबले में अपना मुकदमा हार जाते हैं। ये है इस्लाम का इंसाफ जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला किया। ये बात समझने की जरूरत है, इस्लामी सजाएं सख्त जरूर हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ माशरे को इस तरह के जुर्म से रोकना है। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस्लामी कानून नाफिज करने वाला हुक्मरान अता फरमाए ताकि पाकिस्तानी माशरा भी अमन का गहवारा बन सके। आमीन।